मलाल है मगर इतना मलाल थोड़ी है, ये आंख रोने की शिद्दत से लाल थोड़ी है। बस अपने वास्ते ही फिक्रमंद हैं सब लोग, यहाँ किसी को किसी का ख्याल थोड़ी है। परों को काट दिया है उड़ान से पहले, ये खौफे हिज्र है शौके विसाल थोड़ी। मजा तो तब है कि हार के भी हंसते रहो, हमेशा जीत ही जाना कमाल थोड़ी। लगानी पड़ती है डुबकी उभरने से पहले, गुरूब होने का मतलब जवाल था। साथिया माहिया बरसा दे शका की स्याहिया, ये दिल जो रो रहा है तो कहीं से सब्र मिल जाए, हुए जो बदगुमा हम तो क्या करें। कभी ये दुआ कि वो मेरा है फकत, कभी ये डर कि वो मुझसे जुदा तो नहीं, कभी ये दुआ कि उसे मिल जाए सारे जहां की खुशियाँ, कभी ये डर कि वो खुश मेरे बिना तो नहीं, कभी ये तमन्ना कि बस जाऊं उसकी निगाहों, कभी ये डर कि उसकी निगाहों को किसी ने देखा तो नहीं, कभी ये ख्वाहिश कि ज़माना हो मुंतज़िर उसका, कभी ये वहम कि वो किसी से मिला तो नहीं, कभी ये आरज़ू कि वो जो मांगे मिल जाए उसमें, कभी ये वसवसा कि उसने मेरे सिवा कुछ मांगा तो जितना भी खूबसूरत मर्द हो, जितना भी हैंडसम हो जी, ये बातें आपको याद, अल्लाह करे आपको याद ही ना आए, ये ऐसा अच्छा मर्द मिल जाए आपको। कि मर्द के अंदर जब तक मर्द नहीं होता वो हैंडसम नहीं होता। ऐसी कौन सी बात है जो मैंने नहीं मानी उसकी? उसने कहा उम्र भर मेरा साथ निभाएगा, मैंने मान लिया। उसने कहा मुझसे दूर रहने का सोच भी नहीं सकता, मैंने मान लिया। उसने कहा कभी मेरी आंखों में आंसू नहीं देख सकता, मैंने वो भी मान लिया। सब झूठ था, उसका हर वादा, उसका कोई भी वादा, कोई भी दावा, कुछ भी सच नहीं था। पागल बना दिया मुझे अपने नर्मल पास। पता है लोग मुझसे पूछते हैं कि इतना खुश कैसे रहती हो। मैं कहती हूँ कि ये दुनिया साथ दे या ना दे, लेकिन मेरा दोस्त हमेशा मेरे साथ है। तू यार मेरा, तू ही है सहारा, मैं पानी तेरा। इस्लाम कह रहा है कि अगर तुम्हारा शौहर तुम्हें बुलाए तो सब काम छोड़ दो और उसके लिए हाजिर हो जाओ, ठीक है। फिर इस्लाम ये भी कहता है कि अपने शौहर के लिए तैयार हो, सजो सवरो। मौला अली कहते हैं कि औरत को जो है वो बाहर जो है वो हया वाली होना चाहिए और शौहर के लिए अदा वाली होना चाहिए। तो फिर अगर आप अदा नहीं दिखाएंगी तो उसे अदाएं देखने कहीं तो जाना पड़ेगा। तुम्हें पता है इतनी जल्दी तो मेरी तबीयत दवा खा के भी ठीक नहीं होती, जितना जल्दी तुमसे मिलकर और तुमसे बात करके हो जाती। तुमसे मिलना, बातें करना, मैं ढूंढने ज़माने में जब वफा निकला। महबूब अगर जुदाई चाहे तो हाजिर करो, सोचने और समझने का कोई खेल नहीं। यार कह दे कि बिखर जा तो बिखर जा मेरे दोस्त। मोहब्बत तो मोहब्बत है, जो हमेशा तुमसे रहेगी। फिर चाहे तुम नाराज हो, बेरुखी दिखाओ, चिल्लाओ, खामोश हो जाओ या भूल जाओ। तू हर चीज मांग ले मुझसे, तुझ पे सब कुछ कुर्बान है। तू हर चीज मांग ले मुझसे, तुझ पे सब कुछ कुर्बान है। बस जान मत मांगना, क्योंकि तू ही तो एक मेरी जान है। मैं एक शेर मैंने कहा था और वो उस पर बहुत सी बात भी हुई कि निकाह करने में दुश्वारियां, जिना आसान। निकाह करने में दुश्वारियां, जिना आसान। उजड़ रहे हैं जो पर्दे तो गिला क्या है। आप किसी के रिश्ते में आए, लेकिन ये याद रखिए कि अगर कोई इंसान आपके ऊपर आंख बंद करके भरोसा कर रहा है तो उसको कभी ये एहसास मत दिलाना कि वो अंधा है। बताओ या
की बीवी का दर्जा कभी पहला नहीं होता। दर्जा बेशक दूसरा है, लेकिन हक बराबर का है। रब्बा दिल ये सदा दे ना तू ऐसी। हमने साथ में कोई दुख नहीं देखा था मगर हमने साथ में कोई दुख नहीं देखा था मगर दुख दर्द को मसावात में रखा था। अब तू मुझे देखकर भी पहचानने से गया, बेहतर था जब तुझे औकात में। मैं कौन लिखूं। सारी जिंदगी आपने प्यार देने की, प्यार बांटने की, प्यार की बात करने में गुजारी, वफा कम मिली आप। कोई बात नहीं है, लोग बेवफाई करते रहे, हम वफा सिखाते रहे। मैं भरूं तू हाय करे, बेचैन लिखूं बेचैन हो तू। कभी किसी का दिल ना तोड़ना, कोई गलत ना करना किसी के साथ। एक बात बोलूं, बुरा तो नहीं मान रहे? ये जो हर बात में तुम अपने आप को परफेक्ट और दूसरों को छोटा समझने लगते हो ना, ये ठीक नहीं है। बहुत नार्सिसिस्टिक बिहेवियर है। You need to change। मुझे बदल के रखती है। नमाज पढ़ने लगा हूँ, कुरान पढ़ने को जी चाहता है। क्या तुम मुझे ऐसा? मैंने कुछ नहीं किया, अल्लाह वसीला बनाता है। मेरा तुम्हारी जिंदगी में आना, तुम्हारा बदल जाना, क्योंकि तुम बदलना चाहते थे, तुम्हें सुकून चाहिए था, दिखा और फिर रब की इबादत में सुकून है, उसके घर में बुराई में बेचैनी है। मैं तो सब मैं मानता हूँ, लेकिन लगता है मुझे। ईमान पक्का करो, कुछ नहीं होगा, इसे यकीन रखो। जिंदगी की हकीकत को बस इतना ही जाना है, दर्द में अकेले हैं और खुशियों में ज़माना है। जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी आता है जब इंसान हर रिश्ते की हकीकत से वाकिफ हो जाता है। तब कुछ लोग तो दिलों में अपनी जगह बना लेते हैं और कुछ लोग हमेशा के लिए दिल से उतर जाते हैं। जब भी कभी रिलेशनशिप एंड हो रहा होगा, आप एक चीज नोट कीजिएगा, उसमें एक जरूर ऐसा होगा दोनों में से जो सबसे ज्यादा फाइट कर रहा होगा कि वो रिलेशनशिप एंड ना हो। और मैं हमेशा कहता हूँ उस आदमी की कदर किया करो जो आपके लिए फाइट कर रहा होता है, आपके लिए जमाने से लड़ रहा होता है, आपके लिए आपके उन लोगों से लड़ रहा होता है जो आपके दुश्मन होते हैं, आपको पता नहीं होता। सबसे इंपॉर्टेंट वो आपको आपसे बचा रहा होता है। ऐसा लाइफ पार्टनर ब्लेसिंग होता है, उसकी कदर किया करो। कभी कभी आप अपने दुश्मन खुद बने हुए होते हो और फिर आपका पार्टनर आपको हर तरह से समझाता भी है, आपके पाँव भी पकड़ रहा होता है कि खुदा के लिए फॉर गॉड सेक मत करो ऐसा, तुम अपने साथ दुश्मनी कर रहे हो। हमें सबसे बुरा उस वक्त वो पार्टनर लग रहा होता है, हमें सबसे ज्यादा गुस्सा उसी पे आ रहा होता है, हम उसी की जिंदगी को खराब करने पे तुले होते हैं विदाउट नोइंग कि इवेंचुअली हम एक बहुत ही सिंसियर, लॉयल और कदर करने वाला पार्टनर खो रहे हैं। हुआ है तुझसे बिछड़ने के बाद ये मालूम, हुआ है तुझसे बिछड़ने के बाद ये मालूम कि तू नहीं था, तेरे साथ एक दुनिया। इश्क में हुक्म तोड़ा नहीं जाता। जिस दिन मैंने तुम्हें नाराज किया ना, तुम्हारा दिल तोड़ा, मैं खुद को मार दूं। प्यार करके कहाँ फंस गया है? प्यार और मोहब्बत नहीं, इश्क। इश्क है तुमसे, तीनों एक ही चीज है। प्यार हो जाता है, मोहब्बत की जाती है, और इश्क जिसका नसीब। इंसान फानी और अल्लाह बाकी है, और इश्क रब की पनाह में, और जिसे बका की अमान हो उसे फना नहीं। क्या समझो? क्या यही के मुश्किल काम है, मुझसे नहीं हो पाए। मैं करूंगी ना, तो नखरे करना हो मैं उठाऊंगी, जी भर के नखरे करना। पूरे सबा मायूस नहीं करेगी कभी। इस्लाम से मिली हुई 4 शादियों की इजाजत मर्द को हमेशा याद रहती है। औरत के हकूक अदा करना भूल जाता है। अम्मी, जब एक औरत उसका घर चलाने के लिए कमाई कर सकती है, थकी हारी आके खाना बना सकती है, उसके बच्चों का, उसके माँ बाप का ख्याल रख सकती है, तो फिर मर्द क्यों उसकी वफादारी भूल के 4 शादियों को फौकियत देता है?
मर्द को और क्या चाहिए? सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये शादी की पहली रात ही जहाँ पे जाके आपने मोहब्बत की प्यार की बात करनी है, वहाँ पे सबसे पहली बात ये होती है, देखो मेरी अम्मी का ख्याल रखना। भाई आपकी अम्मी का ख्याल जो वो पहले से कोई नहीं रख रहा था। आपकी अम्मी का ख्याल जो इसी ने रखना है। भाई आपकी अम्मी का ख्याल आप खुद रखो, और अगर उस औरत को बताना भी है कि अम्मी का ख्याल रखे तो सुबह बता देना, एक दिन बाद बता देना। ये जो ममाज बॉयज होते हैं ना, मैं हमेशा से कहती हूँ कि इनसे शादियां बड़ी महंगी पड़ती हैं लोगों को। और ये मैं आपको साइकोलॉजिकल फैक्टर्स बता रही हूँ। एक वो बंदा जो खुद गर्ज है, एक वो बंदा जो सिर्फ अपनी माँ की सुनता है, इसके अलावा दुनिया में किसी की नहीं सुनता। एक वो बंदा जिसको अपना आप ठीक लगता है, दूसरा हर बंदा गलत लगता है। ये 2-3 तरह के लोग जो है ना वो बड़े खतरनाक होते हैं। ये आपको कभी भी अच्छे शौहरों में जो है वो दिखाई नहीं देंगे। अच्छे शौहर जो होते हैं ना, उन्हें पता होता है कि हम जो लड़की लेकर आए हैं, ये लड़की सारा कुछ छोड़कर जो है वो हमारे घर में आकर बैठी है। हमारे घर का एक पूरा प्रॉपर जो है वो सेटअप इसने जो है वो देखना है। भाई उस आने वाली बंदी को कुछ टाइम तो दो, कुछ 1-2 साल उसको जो है वो समझने दो, वो आप लोगों की फीलिंग्स को समझे, अंडरस्टैंड करे। आप क्या कहते हैं कि नहीं, आते ही फौरन से पहले घर के तमाम तरह असूल फॉलो कर। भाई कोई कायदे आजम के 14 नकात है जो याद करते हैं। यार आप किसी को घर में लेकर आए हो, वो कैसे असूल फॉलो कर ले?